हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करता है। जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी जो खोज जो है सर्वप्रथम फ्रेडरिक मेसर ने की थी 1869 में। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो लॉन्ग पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इसके अंदर जो है ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और ट्रांसमिशन भी करता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो पहला है डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए, जिसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस कौन कौन सा इसमें डिफरेंस होता है। तो सर्वप्रथम जो डीएनए होता है उसमें जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, और जो आरएनए होता है उसमें जो है राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के रूप में एडेनिन पाया जाता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। और आरएनए की बात करें तो यहाँ पे एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, और गुआनिन होगा, और साइटोसिन होगा। यहाँ पे जो डीएनए होता है वहाँ पे यूनिक नाइट्रोजनस बेस के रूप में थायमिन होता है, और जो आरएनए होता है वहाँ जो है थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। जो डीएनए का काम होता है वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और आरएनए का काम होता है यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो डीएनए होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए जो है कम स्टेबल है। तो इसके पीछे जो है कारण है कि जो डीएनए होता है वहाँ का जो पेंटोज शुगर होता है उसमें OH ग्रुप नहीं होता है, जबकि इसी के बदले अपन आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो है OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ये OH ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से जो आरएनए होता है वो डीएनए के मुकाबले लेस स्टेबल है, जबकि डीएनए जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। वो जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसी तरह अनेक जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जो है आपस में इस तरह से पॉलीमर बना लेते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके कंपोनेंट्स देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, और फास्फोरिक एसिड होगा। अब इसके बाद हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट को फिर से देखते हैं, फिर जो है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियोटाइड का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हमने देखा नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और नाइट्रोजनस बेस अगर देखिए तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है पेरिमिडिन, दूसरा होता है पायरिमिडिन। जो पेरिमिडिन होता है वो दो होते हैं, पहला तो एडेनिन फिर गुआनिन। इसी तरह पायरिमिडिन जो है साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल तीन होते हैं। जो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसका साइज जो है बड़ा होता है। और पायरिमिडिन में देखें तो ये जो है सिंगल रिंग एक स्ट्रक्चर होती है और इसका साइज जो है प्यूरिन से कम होता है। 9 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। इसकी पेयरिंग किस तरह से होती है तो ज्यादातर जो है एडेनिन जो है थायमिन से पेयर करता है डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन और गुआनिन जो है पेयरिंग होती है और ये ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनता है इनके बीच। अभी देखें तो जो एडेनिन होता है उसका यहाँ पे डायग्राम है। एडेनिन का आप डायग्राम देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे डबल रिंग आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो है 9 मेंबर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फर्स्ट जो कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, इस तरह से ये 9 मेंबर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पहले नंबर, तीसरे नंबर, सातवें नंबर और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और पायरिमिडिन में देखें तो ये जो है 6 मेंबर्ड एक रिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर संरचना होती है। पायरिमिडिन में जो है दो जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, पहले और तीसरे पोजीशन में। तो इस तरह से जो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, इसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम जो है पेंटोज शुगर के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है।
तो अभी तक जो है हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए या आरएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसका ट्रांसमिशन का काम करता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ ऐसे पॉलीमर बना लेते हैं और वो जो है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो जो है आगे जाकर ये जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर से मिलकर बना होता है। और नाइट्रोजनस बेस के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एंड एक पायरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एंड थायमिन, पायरिमिडिन। अब हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम जो है पेंटोस शुगर के बारे में पढ़ेंगे। पेंटोस शुगर और इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम जो है नीचे से ऊपर की ओर न्यूक्लिक एसिड किस तरह से बनता है उसको देखेंगे। पेंटोस शुगर जो है न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यह जो है पेंटोस शुगर जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलकर बना होता है। जो पेंटोस शुगर होंगे उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो जो पेंटोस शुगर होता है वो दो टाइप का होता है, पहला तो होता है राइबोसोम, दूसरा होता है डीऑक्सी। पेंटोस शुगर जो है दो प्रकार का होता है, राइबोस शुगर और दूसरा है डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो राइबोस शुगर होता है आरएनए में पाया जाने वाला शुगर है पेंटोस शुगर, और जबकि जो डीऑक्सी राइबोस होता है वो डीएनए में पाया जाता है। तो राइबोस शुगर का जो फॉर्मूला होता है C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोस का जो फॉर्मूला होता है C5H10O4। यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन कम होता है। अब यहाँ पे इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो है 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से जो है अरेंज रहती है ये संरचना। और पहले कार्बन पर देखें तो यहाँ पे होता है ऊपर की ओर जो है हाइड्रोजन होता है, नीचे की ओर OH। इस तरह से दूसरे कार्बन पर भी ऊपर की ओर एक हाइड्रोजन और नीचे OH। तीसरे कार्बन पर एक ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे की ओर एक OH। और जो पांचवे ये चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन यहाँ पे C और ये OH। हम तो पेंटोस शुगर की अपन बात करें तो पेंटोस शुगर में क्या होता है, इसके जो है पहले कार्बन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। तो इसके पहले कार्बन से क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस होता है ये जो यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है। और इसके जो पांचवे कार्बन होते हैं यहाँ से जो है फॉस्फेट जो है बॉन्ड बनाता है। तो इन दोनों के बीच इस तरह से बॉन्ड बनता है। तो इस वाले बॉन्ड को बोला जाता है जो पेंटोस के पहले कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है उससे पेंटोस शुगर के जो पहले कार्बन से जो है नाइट्रोजनस बेस जो है बॉन्ड बनाता है। तो वहां पे जो है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और इसके पांचवे कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट आके बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को जो है अभी हमने देखा कि पेंटोस शुगर किस तरह का होता है डीएनए में और आरएनए में। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को हम जो है जब दोनों साथ में बॉन्ड बनाए रहते हैं तब हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा पेंटोस शुगर हो गया। पेंटोस शुगर के जो फर्स्ट कार्बन है वहां पर अगर नाइट्रोजनस बेस आके बॉन्ड बना लेता है तो इसको हम जो है न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और इस बॉन्ड को जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हो रहा न्यूक्लियोसाइड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये हमारा पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस आके बाइंड करता है। तो नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरिन होगा तो वो 9वें कार्बन के नाइट्रोजन से बाइंड करता है और पायरिडिन में फर्स्ट कार्बन से बाइंड होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको अपन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक इसी तरह से पेंटोस शुगर के जो पांचवें कार्बन होता है वहां पर अगर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड आके ऐड हो जाता है या बॉन्ड बनाता है तब हम उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं।
अगर इस फॉस्फेट के साथ और अन्य फॉस्फेट आके ऐड होते जाते हैं तो उसको जो है बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को हम जो बोलते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। इस तरह से अभी हमने देखा कि पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस बाइंड कर रहा है और इधर फास्फोरिक एसिड पेंटोज के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके बाइंड होता है। इस तरह से आप देखें तो फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है अब जब आपस में इसका पॉलीमराइजेशन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए या आरएनए होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है एक ऐसी पॉलीमराइजेशन चेन बनाता है। अब हम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनते हैं, अभी हमने इसके पहले जो है जस्ट देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनाते हैं इसको देखते हैं। तो ये सबसे पहला जो है न्यूक्लियोटाइड है, पेंटोज शुगर है, उसके साथ नाइट्रोजनस बॉन्ड बना है और ये नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाया है और फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे बना है। अब उसके बाद उसके नीचे जस्ट अगला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा इसके 5वें जो कार्बन होगा उसके और पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन आपस में मिल करके यहाँ का OH और यहाँ का OH जो है H2O के रूप में निकल जाता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पहले पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन 1 2 3 थर्ड कार्बन और दूसरे वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसके जो है 5वें कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां करके इस तरह से एक चेन बन जाती है। इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। और जब तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक चेन बना लेते हैं और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड या तो ये आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए। अभी हमने जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक चेन बना लेते हैं और इसी चेन को हम जो है न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। शुगर और नाइट्रोजनस में मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी संरचना देख ली है, किस तरह से बनता है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखा है कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में देखे। पेंटोज शुगर के बारे में हमने देखा कि राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए आरएनए में किस तरह के पेंटोज शुगर होते हैं और ये दोनों मिलकर किस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरिक एसिड ऐड हो जाता है तो जो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में मिल करके एक चेन बना लेते हैं और ये चेन जो है आगे जाकर के न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा।